बप्पा रावल कालभोज। सवाल 950 कर्नल जेम्स टॉड और डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार मेवाड़ के किस महान शासक का वास्तविक नाम कालभोज कलभोज था? जवाब बप्पा रावल का। सवाल 951 किस सुप्रसिद्ध प्रशस्ति में बप्पा और कालभोज को दो अलग अलग राजा बताया गया है, जो इतिहास में एक भ्रामक विवाद का कारण बना? जवाब वर्ष 1439 ईस्वी की रनकपुर प्रशस्ति रनकपुर इंस्क्रिप्शन में। सवाल 952 डॉक्टर ओझा ने किस ऐतिहासिक आधार पर यह पूरी तरह सिद्ध किया है कि बप्पा कोई नाम नहीं बल्कि कालभोज की उपाधि टाइटल थी? जवाब आबू के शिलालेख और तत्कालीन स्थानीय सिक्कों पर उत्कीर्ण साक्ष्यों के आधार पर। सवाल 953 बप्पा रावल का जन्म किस वर्ष के आसपास माना जाता है और उनके पिता नागादित्य की हत्या कहाँ के भीलों ने की थी? जवाब जन्म लगभग वर्ष 713 ईस्वी में माना जाता है और पिता की हत्या ईद के भीलों ने की थी। सवाल 954 पिता की मृत्यु के बाद बालक कालभोज को किन ब्राह्मणों ने भागीरथ के जंगलों में संरक्षण दिया और गाय चराने का काम सौंपा था? जवाब पाराशर गोत्र के यदुवंशी ब्राह्मणों ने। सवाल 955 कालभोज नागदा के जंगलों में किस पाशुपत संप्रदाय के महान तपस्वी ऋषि की गाय चराया करते थे? जवाब हरित ऋषि की। सवाल 956 हरित ऋषि जब स्वर्गलोक जाने लगे तब उन्होंने कालभोज को आशीर्वाद स्वरूप किस देवता की कृपा से मेवाड़ का राज्य वरदान में दिया था? जवाब भगवान शिव एकलिंगनाथ जी की कृपा से। सवाल 957 बप्पा रावल ने हरित ऋषि के आदेश पर नागदा के पास कैलाशपुरी में किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था? जवाब एकलिंगनाथ जी का लकुलीश मंदिर एकलिंगजी टेम्पल। सवाल 958 मेवाड़ के गुहिल राजवंश के शासक स्वयं को राजा न मानकर किसका दीवान प्रतिनिधि मानते थे? जवाब भगवान एकलिंगनाथ जी का। सवाल 959 मेवाड़ के राजाओं द्वारा राजधानी छोड़ने या किसी सैन्य अभियान पर जाने से पूर्व एकलिंगजी से ली जाने वाली अनुमति को क्या कहा जाता था? जवाब आस्का मांगना। सवाल 960 बप्पा रावल ने किस वर्ष चित्तौड़ के अंतिम मौर्य शासक मनमोरी को पराजित कर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर ऐतिहासिक अधिकार किया था? जवाब वर्ष 734 ईस्वी में। सवाल 961 चित्तौड़ विजय के समय कर्नल जेम्स टॉड को मानसरोवर झील के पास से मनमोरी का कौन सा प्रसिद्ध शिलालेख मिला था जिसे उन्होंने समुद्र में फेंक दिया था? जवाब वर्ष 713 ईस्वी का मानसरोवर का शिलालेख। सवाल 962 मानसरोवर के शिलालेख में मौर्य राजा मनमोरी के अतिरिक्त किन अन्य 3 मौर्य शासकों के नाम अंकित थे? जवाब राजा महेश्वर, भीम और भोज। सवाल 963 बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने के बाद भी अपनी प्रशासनिक और सैन्य राजधानी किस नगर को बनाए रखा था? जवाब नागदा को। सवाल 964 इतिहासकार C.V. वैद्य के अनुसार बप्पा रावल की तुलना फ्रांस के किस महान योद्धा से की गई है जिसने यूरोप को मुस्लिम आक्रमणों से बचाया था? जवाब चार्ल्स मार्टेल से। सवाल 965 बप्पा रावल के समय किस विदेशी मुस्लिम आक्रांता या खलीफा के सेनापति ने सिंध को जीतकर राजपूताना पर आक्रमण किया था? जवाब मोहम्मद बिन कासिम के बाद जुनैद और तमीम की अरब सेनाओं ने। सवाल 966 बप्पा रावल ने अरबों के आक्रमण को विफल करने के लिए प्रतिहार राजा नागभर प्रथम और चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय के साथ मिलकर क्या बनाया था? जवाब एक त्रिपक्षीय राजपूत सैन्य महासंघ कन्फेडरेसी। सवाल 967 बप्पा रावल अरब सेनाओं को खदेड़ते हुए पश्चिमी सीमा के पार किस देश के गाजनी साम्राज्य तक पहुंच गए थे? जवाब आधुनिक अफगानिस्तान के क्षेत्र तक। सवाल 968 बप्पा रावल ने गजनी के किस मुस्लिम शासक को युद्ध में परास्त कर वहां की गद्दी से हटा दिया था? जवाब शासक सलीम को। सवाल 969 गजनी को जीतने के बाद बप्पा रावल ने वहां के सिंहासन पर अपने किस भांजे या प्रतिनिधि को राजा नियुक्त किया था? जवाब अपने एक वफादार गुहिल सामंत और भांजे को। सवाल 970 पाकिस्तान का वह कौन सा सुप्रसिद्ध आधुनिक सैन्य और प्रशासनिक शहर है जिसका नामकरण बप्पा रावल के सैन्य पड़ाव रावलपिंडी के कारण हुआ? जवाब रावलपिंडी शहर। सवाल 971 बप्पा रावल ने अपने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभियानों के दौरान गजनी और सिंध के राजाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने हेतु कितनी शादियां की थी?
जवाब, ख्यातों के अनुसार उन्होंने लगभग 35 मुस्लिम व अन्य विदेशी राजकुमारियों से विवाह किया था। सवाल 972, सिक्के शास्त्री थॉमस और डॉक्टर ओझा के अनुसार मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने का मुद्रा प्रचलन शुरू करने का गौरव किसे प्राप्त है? जवाब, बप्पा रावल कालभोज को। सवाल 973, बप्पा रावल द्वारा चलाए गए सोने के सिक्के का कुल वजन कितने ग्रेन्स निर्धारित किया गया है? जवाब, 115 ग्रेन लगभग 7.45 ग्राम। सवाल 974, अजमेर के किस संग्रहालय में बप्पा रावल के काल का वो प्रसिद्ध सोने का सिक्का आज भी सुरक्षित रखा हुआ है? जवाब, अजमेर के राजकीय राजपूताना संग्रहालय में। सवाल 975, बप्पा रावल के सोने के सिक्के के अग्रभाग फ्रंट साइड पर किन धार्मिक और मांगलिक प्रतीकों का अंकन मिलता है? जवाब, कामधेनु गाय, बछड़ा, शिवलिंग, त्रिशूल, नंदी और दंडवत प्रणाम करते हुए राजा का चित्र। सवाल 976, बप्पा रावल के सिक्के के सबसे ऊपरी भाग पर किस महाप्रतीक का चित्र बना है जो उनके सूर्यवंशी होने की पुष्टि करता है? जवाब, देदीप्यमान चमकते हुए सूर्य का चित्र। सवाल 977, इतिहासकार भंडारकर के अनुसार बप्पा रावल के सिक्के पर अंकित प्रतीकों से उनके किस धार्मिक संप्रदाय के अनुयायी होने का अकाट्य प्रमाण मिलता है? जवाब, पाशुपत लकुली शैव संप्रदाय का। सवाल 978, बप्पा रावल ने अपने विशाल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए नागदा के पास किस सुदृढ़ किलेबंदी या सैन्य छावनी का विस्तार किया था? जवाब, देवगढ़ और गिरवा के पहाड़ी रास्तों पर सैन्य चौकियों का। सवाल 979, वीर विनोद के रचयिता कविराज श्यामलदास के अनुसार बप्पा रावल के पास कुल कितने लाख सैनिकों की एक विशाल और अदम्य सेना थी? जवाब, लोक ख्यातों के अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण के अनुसार लगभग 1,27,000 सैनिक। सवाल 980, बप्पा रावल की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी जहां आज भी उनकी समाधि छतरी सेनेटाफ बनी हुई है? जवाब, नागदा उदयपुर से लगभग 3 किलोमीटर दूर, जिसे आज बप्पा रावल स्थान कहा जाता है। सवाल 981, बप्पा रावल की समाधि के पास स्थित धार्मिक स्थल को स्थानीय लोग किस नाम से पुकारते हैं? जवाब, रावल जी का मंदिर या बप्पा रावल की छतरी। सवाल 982, महाराणा कुंभा द्वारा रचित एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के अनुसार बप्पा रावल का संन्यास लेने का काल क्या माना गया है? जवाब, वर्ष 753 ईस्वी के आसपास, जब उन्होंने राजपाट त्याग कर वैराग्य धारण किया था। सवाल 983, इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने बप्पा रावल के अंत के बारे में क्या भ्रामक मत लिखा है जो स्थानीय ख्यातों से अलग है? जवाब, टॉड के अनुसार उनकी मृत्यु खुरासान ईरान में हुई थी और वहीं उन्हें दफनाया गया था, जो असत्य है। सवाल 984, बप्पा रावल ने अपने जीवनकाल में कौन कौन सी 3 महान और ऐतिहासिक उपाधियां टाइटल्स धारण की थी? जवाब, हिंदू सूरज राजगुरु और चकवे चक्रवर्ती राजा। सवाल 985, बप्पा रावल को हिंदू सूरज की उपाधि क्यों दी गई थी? जवाब, विदेशी आक्रांताओं और मलेच्छों से सनातन धर्म और राजपूताना की रक्षा करने के कारण। सवाल 986, बप्पा रावल को राजगुरु क्यों कहा जाता था? जवाब, राजनीतिक और सैन्य सूझबूझ में तत्कालीन सभी राजाओं का मार्गदर्शन और नेतृत्व करने के कारण। सवाल 987, बप्पा रावल की उपाधि चकवे का शाब्दिक और ऐतिहासिक अर्थ क्या निकाला जाता है? जवाब, चारों दिशाओं को जीतने वाला चक्रवर्ती सम्राट। सवाल 988, किस जैन ग्रंथ में बप्पा रावल द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीतने की कथा को जैन मुनियों के प्रभाव से भी जोड़कर देखा गया है? जवाब, प्रबंध चिंतामणि और कुवलयामाला के परवर्ती विवरणों में। सवाल 989, बप्पा रावल के सैन्य अभियान के समय राजस्थान के किस भाग में मौर्यों की एक अन्य शाखा कंसवा कोटक में शासन कर रही थी? जवाब, हाड़ौती क्षेत्र के कोटा के पास राजा धवल मौर्य वर्ष 738 ईस्वी। सवाल 990, बप्पा रावल ने नागदा में एकलिंग जी के अतिरिक्त अपनी कुलदेवी की आराधना हेतु किस प्रारंभिक तांत्रिक पीठ की स्थापना की थी? जवाब, प्राचीन कालिका माता या राष्ट्रसेनी देवी के आदि रूप की। सवाल 991, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार बप्पा रावल द्वारा नागदा को राजधानी बनाए रखने का मुख्य सामरिक कारण क्या था? जवाब, नागदा चारों ओर से अरावली की ऊंची पहाड़ियों गिरवाक से घिरा सुरक्षित बेसिन था, जहां अचानक हमला करना असंभव था। सवाल 992, क्या बप्पा रावल के काल में आहार एक मुख्य व्यापारिक नगर बन चुका था?
जवाब, हाँ, नागदा के पास होने के कारण आहार स्थानीय व्यापार और महाजनों का मुख्य केंद्र बनने लगा था। सवाल 993, बप्पा रावल द्वारा स्थापित शासन व्यवस्था का ढांचा कैसा था? जवाब, यह एक सुदृढ़ सामंतवादी सैन्य राजतंत्र फ्यूडल मिलिट्री मोनार्की का प्रारंभिक रूप था। सवाल 994, नैन्सी री ख्यात के अनुसार बप्पा रावल ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में कहां जाकर शिव की घोर आराधना की थी? जवाब, नागदा के समीप कैलाशपुरी के पर्वतीय अंचल में ऋषि आश्रम के पास। सवाल 995, कर्नल टॉड ने बप्पा रावल के शारीरिक विन्यास और अस्त्र शस्त्रों के बारे में ख्यातों के आधार पर क्या अतिशयोक्तिपूर्ण विवरण लिखा है? जवाब, टॉड के अनुसार उनकी धोती 32 हाथ की, दुपट्टा 16 हाथ का और खड्ग तलवार 32 मन की थी, जो विशुद्ध लोक अतिशयोक्ति है। सवाल 996, बप्पा रावल का वह कौन सा प्रमुख सैन्य सुधार था जिसके कारण राजपूत सेनाएं सदियों तक अजेय रहीं? जवाब, पहाड़ी और गुरिल्ला युद्ध पद्धति पर्वतीय छापामार रणनीति का प्रारंभिक प्रयोग। सवाल 997, वर्ष 1460 ईस्वी की कुंभलगढ़ प्रशस्ति बप्पा रावल को किस रूप में महिमामंडित करती है? जवाब, उन्हें साक्षात धर्म का अवतार और क्षत्रियों का गौरव मानती है। सवाल 998, वर्तमान वर्ष 2025-2026 ईस्वी में राजस्थान सरकार द्वारा बप्पा रावल की स्मृति में उदयपुर नागदा मार्ग पर किस नए पैनोरमा का निर्माण और डिजिटल गैलरी की शुरुआत की गई है? जवाब, वीर शिरोमणि बप्पा रावल पैनोरमा बप्पा रावल पैनोरामा का सुदृढ़ीकरण और लाइट एंड साउंड शो। सवाल 999, संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास की दृष्टि से बप्पा रावल का सबसे बड़ा ऐतिहासिक अवदान क्या माना जाता है? जवाब, आगामी 300 वर्षों तक भारत को उत्तर पश्चिमी सीमा से होने वाले अरब मुस्लिम आक्रमणों से पूरी तरह सुरक्षित कर देना। चरण 4, रस्ट ट्रैप क्वेश्चंस बप्पा रावल विशेष। 1, नाम और उपाधि का भ्रामक जाल नेम वीज टाइटल ट्रैप्स। आयोग का जाल, रनकपुर प्रशस्ति वर्ष 1439 ईस्वी के अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था और कुंभलगढ़ प्रशस्ति इन्हें दो अलग अलग व्यक्ति मानती है। ट्रैप से बचने का तोड़, ये पूरी तरह उल्टा जाल है। रनकपुर प्रशस्ति वह स्रोत है जो बप्पा और कालभोज को दो अलग अलग व्यक्ति बताती है, जबकि कुंभलगढ़ प्रशस्ति और डॉक्टर ओझा के अनुसार बप्पा रावल केवल एक उपाधि थी और वास्तविक नाम कालभोज था। परीक्षा में इन दोनों प्रशस्तियों के नाम में आयोग अक्सर घालमेल करता है। 2, सिक्के और वजन का जाल कॉइनेज ग्रेन स्ट्रैप्स। आयोग का जाल, बप्पा रावल ने मेवाड़ में चांदी का 115 ग्रेन का सिक्का चलाया था जिसके पिछले भाग पर कामधेनु और शिवलिंग का अंकन था। सत्य तथ्य, इस छोटे से कथन में दो बड़े जाल हैं। पहला, ये सिक्का चांदी का नहीं बल्कि सोने गोल्ड का था। दूसरा, कामधेनु, शिवलिंग, त्रिशूल और नंदी का अंकन सिक्के के अग्रभाग फ्रंट साइड पर था, पिछले भाग पर नहीं। चरण 5, प्रीवियस ईयर पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस RPSCRAS। प्रश्न 1, मेवाड़ के किस शासक ने अरब आक्रमणकारियों को परास्त कर उनके साम्राज्य गजनी तक अधिकार किया और वहां अपने नाम के सिक्के व सैन्य छावनी रावलपिंडी स्थापित की? RPSC ट्रेंड आ राजा अल्लट। बप्पा रावल। स राजा जैत्र सिंह। द महाराणा कुंभा। उत्तर, बप्पा रावल ने अरबों को गजनी तक खदेड़ा और सलीम को हटाकर अपने प्रतिनिधि को बिठाया था। प्रश्न 2, बप्पा रावल कालभोज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रसप्री पैटर्न 1, इन्होंने वर्ष 734 ईस्वी में मौर्य राजा मानमोरी को हराकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार किया था। 2, ये पाशुपत संप्रदाय के प्रसिद्ध संत हारित ऋषि के शिष्य थे। 3, इन्होंने अपनी मुख्य प्रशासनिक राजधानी चित्तौड़गढ़ को बनाया था। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन असत्य है? आ केवल 1 और 2, ब केवल 3, स केवल 2 और 3, द 1, 2 और 3। उत्तर, ब कथन 3 असत्य है क्योंकि बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ जीतने के बाद भी अपनी राजधानी नागदा को ही बनाए रखा था, चित्तौड़ को नहीं। चरण 6, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस फॉर रस 2026। सवाल 1, इतिहासकार C.V. वैद्य ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टेल से क्यों की है? 2 अंक 20 शब्द। जवाब, जिस प्रकार फ्रांसीसी कमांडर चार्ल्स मार्टेल ने यूरोप में मुस्लिम सेनाओं को आगे बढ़ने से रोका था, उसी प्रकार बप्पा रावल ने भारत में अरब आक्रमणकारियों को परास्त कर गजनी तक खदेड़ दिया था। सवाल 2, बप्पा रावल के सोने के सिक्के के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की समीक्षा कीजिए। 5 अंक 50 शब्द। जवाब, बप्पा रावल द्वारा चलाया गया 115 ग्रेन का सोने का सिक्का मेवाड़ के आर्थिक वैभव का प्रतीक है।
धार्मिक दृष्टि से इस पर अंकित शिवलिंग, त्रिशूल, नंदी और कामधेनु के चित्र उनके पाशुपत लेकुलीश शैव मत के प्रति अटूट निष्ठा को प्रमाणित करते हैं। साथ ही सिक्के पर अंकित उगता हुआ सूर्य उनके वंश के सूर्यवंशी क्षत्रिय होने का अकाट्य सिक्का शास्त्रीय साक्ष्य प्रस्तुत करता है। बप्पा रावल कालभोज मुख्य कड़ियां। वास्तविक नाम कालभोज। उपाधियां हिंदू सूरज राजगुरु चकवे गुरु हरित ऋषि पाशुपत संप्रदाय योजक चिन्ह ग्रेटर दैन एकलिंजी मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी। सैन्य विजय 734 ईस्वी मौर्य राजा मान मोरी को हराकर चित्तौड़ जीता। राजधानी नागदा उदयपुर समाधि स्थल नागदा। आर्थिक सुधार मेवाड़ में प्रथम 115 ग्रेन का सोने का सिक्का चलाया। अंतर्राष्ट्रीय विजय अरबों को गजनी तक खदेड़ा रावलपिंडी नामकरण का आधार बने। दीवान परंपरा स्वयं को एकलिंजी का दीवान मानकर शासन चलाना। आस्का मांगना युद्ध या यात्रा से पूर्व एकलिंजी से अनुमति लेना। सिक्के के प्रतीक सूर्य कामधेनु शिवलिंग नंदी त्रिशूल। चार्ल्स मार्टेल सी.वी. वैद्य द्वारा दी गई उपमा। रनकपुर विवाद बप्पा और कालभोज को अलग बताने वाली एकमात्र प्रशस्ति। चरण 8 टॉप 50 फैक्ट्स क्विक मेमोरी बूस्टर। नोट इन्हें अवश्य रट लें। बप्पा रावल गुहिल राजवंश के 8वें शासक थे जिन्हें मेवाड़ साम्राज्य का वास्तविक राजनीतिक और सैन्य संस्थापक माना जाता है। बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था और बप्पक बापक मेवाड़ के लोगों द्वारा आदर से दी गई उपाधि थी। रनकपुर प्रशस्ति वर्ष 1439 ईस्वी एकमात्र ऐसा लिखित साक्ष्य है जो बप्पा और कालभोज को भूलवश दो अलग व्यक्ति लिखता है। कुंभलगढ़ प्रशस्ति वर्ष 1460 ईस्वी में स्पष्ट किया गया है कि कालभोज ही बप्पा रावल के नाम से प्रसिद्ध हुए। बप्पा रावल का प्रारंभिक लालन पालन नागदा के समीप पाराशर गोत्र के ब्राह्मणों के परिवारों में हुआ था। बप्पा रावल बचपन में नागदा की पहाड़ियों में पाशुपत मत के परम संत हरित ऋषि के आश्रम की गायें चराते थे। हरित ऋषि भगवान शिव के अवतार माने जाने वाले लेकुलीश संप्रदाय के महान आचार्य थे। हरित ऋषि ने बप्पा रावल की सेवा और निष्ठा से प्रसन्न होकर उन्हें दीक्षा दी और मेवाड़ साम्राज्य का आशीर्वाद दिया। बप्पा रावल ने हरित ऋषि के सम्मान में कैलाशपुरी उदयपुर में भगवान एकलिंगनाथ जी के भव्य चतुर्मुखी लेकुलीश मंदिर का निर्माण कराया। मेवाड़ के सभी राजा स्वयं को भगवान एकलिंजी का दीवान प्रशासक मानकर ही राजशाही चलाते थे। आस्का मांगना वो पवित्र राजतांत्रिक परंपरा थी जिसके तहत मेवाड़ के राणा राजधानी छोड़ने से पहले एकलिंजी के दर्शन कर आज्ञा लेते थे। बप्पा रावल ने वर्ष 734 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंतिम मौर्य राजा मान मोरी को एक भीषण युद्ध में परास्त किया था। कर्नल जेम्स टॉड को चित्तौड़ के मानसरोवर से मौर्य राजा मान मोरी का वर्ष 713 ईस्वी का प्रसिद्ध शिलालेख प्राप्त हुआ था। कर्नल टॉड ने इंग्लैंड लौटते समय जहाज का वजन असंतुलित होने के कारण मान मोरी के भारी शिलालेख को राजपूताना के समुद्र में फेंक दिया था। मान मोरी के शिलालेख से चित्तौड़ में बप्पा रावल से ठीक पहले मौर्य शासक महेश्वर, भीम और भोज के शासन की पुष्टि होती है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतने के बाद भी बप्पा रावल ने अपनी मुख्य राजनीतिक और सैन्य राजधानी नागदा को ही बनाए रखा। इतिहासकार सी.वी. वैद्य ने बप्पा रावल की सैन्य सफलताओं को देखते हुए उनकी तुलना प्रसिद्ध फ्रांसीसी योद्धा चार्ल्स मार्टेल से की है। बप्पा रावल के समय अरब खलीफाओं के सेनापति जुनैद और तमीम ने सिंध के रास्ते राजपूताना पर भीषण हमले शुरू किए थे। बप्पा रावल ने गुर्जर प्रतिहार सम्राट नागभट्ट प्रथम और चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय के साथ मिलकर एक अजेय राजपूत सैन्य महासंघ बनाया। बप्पा रावल की संयुक्त राजपूत सेना ने अरब आक्रांतों को सिंध के युद्धों में पूरी तरह परास्त कर भारत की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। अरबों का पीछा करते हुए बप्पा रावल आधुनिक अफगानिस्तान के गजनी साम्राज्य तक अपनी सेनाओं के साथ प्रवेश कर गए। बप्पा रावल ने गजनी के तत्कालीन मुस्लिम शासक सलीम को युद्ध में बंदी बनाया और उसे गद्दी से हटा दिया था। गजनी की गद्दी पर बप्पा रावल ने अपने एक वफादार गुहिल सामंत भांजे को राजा के रूप में स्थापित किया था। पाकिस्तान के आधुनिक शहर रावलपिंडी का नामकरण बप्पा रावल द्वारा वहां स्थापित किए गए सैन्य पड़ाव रावल का पिंड के कारण हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सामरिक कड़ियों को मजबूत करने के लिए बप्पा रावल ने गजनी, सिंध और तुराश के राजाओं की 35 राजकुमारियों से विवाह किया था। मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम सोने के प्रामाणिक सिक्के चलाने का श्रेय बप्पा रावल कालभोज को ही जाता है। बप्पा रावल द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के का कुल प्रामाणिक वजन 115 ग्रेन्स दर्ज किया गया है। बप्पा रावल का यह ऐतिहासिक सोने का सिक्का आज भी अजमेर के राजकीय राजपूताना संग्रहालय की धरोहर है। सिक्के के अग्रभाग पर एकलिंजी के प्रतीक शिवलिंग, त्रिशूल,
नंदी और दंडवत करते हुए राजा की आकृति खुदी हुई है। सिक्के के सबसे ऊपरी हिस्से पर एक भव्य उगता हुआ सूर्य अंकित है, जो गुहेलों के सूर्यवंशी क्षत्रिय होने का अकाट्य साक्ष्य है। सिक्के के निचले हिस्से पर कामधेनु गाय और उसके बछड़े का सुंदर अंकन बप्पा रावल के गोवंश संरक्षण को दर्शाता है। डॉक्टर भंडारकर ने बप्पा रावल के सिक्कों पर अंकित इन प्रतीकों के आधार पर ही गुहेलों के प्रारंभिक पाशुपत शैव मत की व्याख्या की है। बप्पा रावल ने पर्वतीय छापामार और गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रारंभिक ढांचा तैयार किया था, जो मेवाड़ का रक्षा कवच बना। लोक ख्यातों के अतिशयोक्तिपूर्ण विवरणों के अनुसार बप्पा रावल के पास 1,27,000 नियमित सैनिकों की सेना थी। बप्पा रावल की मृत्यु नागदा उदयपुर में हुई थी, जहां आज भी उनकी प्रामाणिक समाधि और छतरी बनी हुई है। नागदा के समीप स्थित बप्पा रावल की समाधि स्थल को स्थानीय लोग रावल जी का मंदिर कहकर पूजते हैं। महाराणा कुंभा के काल में रचित एकलिंग महात्म्य ग्रंथ के अनुसार बप्पा रावल ने वर्ष 753 ईस्वी में राजपाट त्याग कर संन्यास लिया था। कर्नल टॉड का यह मत पूरी तरह भ्रामक और असत्य है कि बप्पा रावल की मृत्यु खुरासान ईरान में हुई थी। बप्पा रावल ने मुस्लिम आक्रांतों से सनातन धर्म की रक्षा करने के उपलक्ष्य में हिंदू सूरज की सर्वोच्च उपाधि धारण की थी। तत्कालीन राजाओं का सैन्य नेतृत्व और राजनीतिक मार्गदर्शन करने के कारण बप्पा रावल को राजगुरु कहा गया। चारों दिशाओं के राजाओं को परास्त करने के कारण बप्पा रावल को चक्वे चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि से नवाजा गया था। जैन प्रबंध ग्रंथों के अनुसार बप्पा रावल द्वारा मौर्य सत्ता का अंत राजपूताना के इतिहास की एक युगांतकारी राजनीतिक घटना थी। बप्पा रावल के सैन्य समकालीन कोटा के कंसवा में मौर्य राजा धवल का शासन था, जिसका उल्लेख वर्ष 738 ईस्वी के लेख में है। बप्पा रावल ने नागदा बेसिन को अपनी राजधानी इसलिए बनाया क्योंकि यह अरावली की अभेद्य पहाड़ियों से सुरक्षित था। बप्पा रावल के समय से ही मेवाड़ का राजचिन्ह स्थिर हुआ, जिस पर सूर्य और भील योद्धा अंकित हैं। कविराज श्यामलदास ने वीर विनोद में बप्पा रावल को भारत का पहला ऐसा राजा माना जिसने विदेशी धरती गजनी पर तिरंगा फहराया। कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल के शासन की तुलना सतयुग के धर्मराज के शासन से की गई है। वर्ष 2025-2026 ईस्वी के पुरातत्व बजट के तहत नागदा के बप्पा रावल समाधि स्थल का डिजिटल संरक्षण किया जा रहा है। बप्पा रावल का सबसे बड़ा ऐतिहासिक अवदान ये था कि उनके भय से आगामी 300 वर्षों तक किसी भी मुस्लिम आक्रांता ने भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। बप्पा रावल द्वारा स्थापित ये राजवंश आगे चलकर सिसोदिया शाखा के रूप में महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे महानायकों का जन्मदाता बना।